बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस क्लास 9th का जो है टॉपिक नंबर 1.1.4 और ये एग्ज़ाम के हवाले से भी आपका ये टॉपिक जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी मरतबा इसमें जो है 2 नंबर की आपकी डेफिनेशन जो है वो सुनी जा चुकी है। ठीक है, लिखवाई जा चुकी है, आ चुके हैं। ठीक है, 1-2 दफ़ा। तो ये है डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशंस। कैंडिड सॉल्यूशन की तारीफ़ लिखें। कैंडिड सॉल्यूशन से मुराद ये है कि फौरी सॉल्यूशन, अचानक सॉल्यूशन, समझ लें कि फ़र्ज़ी सॉल्यूशन या जहन में बनने वाला फौरी अचानक सॉल्यूशन, हल, इसे हम कहते हैं कैंडिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैंडिड सॉल्यूशन, कैंडिड का मतलब वैसे तो बेटा असल होता है, दुरुस्त होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैंडिड लिया जाएगा अचानक सॉल्यूशन जो। ठीक है, तो पढ़ते हैं बेटा, रीड करते हैं। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग। लफ्ज़ जो कैंडिड है इसकी तरजीह है कुछ ऐसी चीज़ों के लिए जो कि स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड, जो कि गैर मनसूबाबंदी से हो, यानी जिनके लिए कोई मनसूबाबंदी ना की गई हो, और जो कि अचानक हो। ठीक है, तो ये हमें ये लफ्ज़ जो कैंडिड है, ये कैंडिड हमें उस तरफ ले जाता है, कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जो कि अचानक होती हैं और जिनका गैर मनसूबी कोई हल होता है। ठीक है, यानी अभी हमने मनसूबा नहीं बनाया होता। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो सोचना। ठीक है, इसके साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, एक दीवार है बेटा। ठीक है, या आप सड़क पे जा रहे हैं तो फुटपाथ होता है, सड़क आपने क्रॉस करनी है, पार करनी है, तो वहाँ क्या होता है, फुटपाथ होता है। तो फुटपाथ पे आपने या तो फुटपाथ के ऊपर से गुजर जाएं, तो या राइट चले जाएं और आगे से जो जगह बनी है, छोड़ी हुई है, वहाँ से गुजर जाएं, और या फिर आप क्या करें कि जो है सॉल्यूशन के लिए लेफ़्ट पे मुड़ जाएं, आगे जो जगह खाली होगी गाड़ियों के गुजरने के लिए वहाँ से आप गुजरें। ठीक है, तो ये बेटा क्या है, यहाँ पर भी पिक्चर की आप देख रहे हैं, पिक्चर में जो है आपने देखा है कि एक हमारे पास वॉल या दीवार है, तो दीवार से या तो आप सीधा फैलांग के उसके ऊपर चढ़ के आप दूसरी तरफ चले जाएं, या लेफ़्ट को मुड़ जाएं या राइट को मुड़ जाएं। तो ये अचानक सॉल्यूशन, ये क्या है, कैंडिड सॉल्यूशन। ये क्या है बेटा, कैंडिड सॉल्यूशन। अब देखें, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। मिसाल के तौर पर अगर आपको अपने स्कूल के अंदर ऐसे तलबा की तादाद मालूम करने के लिए कहा जाए, हु कैन प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल सकते हैं। अब इसका ये हो सकता है बेटा, या तो आप क्या करें कि एक अपनी क्लास में, फ़र्ज़ किया आपकी क्लास में 3 है क्रिकेटर, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे 3 हैं, और आपके स्कूल में 5 या 10 क्लासेस हैं, एक क्लास से 3 निकले तो 10 से 10 × 3 30, या 5 क्लासेस हैं तो 5 × 3 15। ठीक है, यानी ये कैंडिड सॉल्यूशन है जो आपने बैठे बिठाए फौरी अचानक से बना लिया। ठीक है बेटा, ये क्या है, कैंडिड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर दूसरा आपने सॉल्यूशन लेना है तो आप खुद आप क्लासेस में जाएंगे, तादाद मालूम करेंगे, या फिर आप टीचर से जाके कहेंगे कि सर इधर ये इस क्लास में कितने जो है वो सॉल्यूशन, कितने बच्चे जो है मौजूद हैं क्रिकेटर, तो वहाँ से आप, ठीक है, लेकिन जो आप बैठे बिठाए कर लेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, कैंडिड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कैंडिड सॉल्यूशन। अच्छा, यू कैन एस्टिमेट, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाय फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर को तलाश करते हुए, आप क्रिकेट प्लेयर को तलाश करते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं इन योर क्लास, अपनी क्लास में, देन मल्टीप्लाइंग इट बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। और फिर आप क्या कर सकते हैं, बैठे बिठाए इन जितनी क्लासेस होंगी तो उनसे आप जो है मल्टीप्लाई, ज़रब कर देंगे। यानी एक क्लास में, अगर आपकी क्लास में 3 है तो पूरे स्कूल में 5 क्लासेस हैं, तो 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15 तादाद खुद ब खुद निकल आएगी। ठीक है,
उसमें ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन आपकी वो कैंडिड सोल्यूशन निकल आता है। ठीक है, यू आर आंसर इन दिस वे, आपका इस तरीके से जो जवाब है इज द कैंडिड सोल्यूशन। ये क्या है? कैंडिड सोल्यूशन है। टू फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, अगर आपने बिल्कुल दुरुस्त क्रिकेट प्लेयर की तादाद मालूम करनी है, यू हैव टू ऑप्ट सम अदर वे, यू हैव टू ऑप्ट, तुम्हें इख्तियार करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, सम अदर वे, कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक विजिटिंग ईच क्लास और गेटिंग डाटा फ्रॉम टीचर। ठीक है, हर एक क्लास में जाते हुए या फिर अपने उस्ताद से उनका डाटा लेते हुए। ठीक है, वन कैन थिंक ऑफ अ कैंडिड सोल्यूशन, कोई भी एक कैंडिड सोल्यूशन का एनी टाइम, कोई भी एक शख्स जो है हर वक्त कैंडिड सोल्यूशन कोई ना कोई बना सकता है। ठीक है, अ कैंडिड सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम, कैंडिड सोल्यूशन हमें वक्त बचाने का जो है वो हमें हमारी मदद करता है। इसकी मिसाल ये मैं आपको दे रहा हूँ बेटा कि आपने बैठे बैठाए सोल्यूशन बना लिया, आपको जाना नहीं पड़ेगा, वक्त बचा ना। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? ये हमारी वक्त बचाने में मदद करता है। इन फिगर 1 to 4 देयर आर डिफरेंट वेज शोन टू रीच अ सर्टेन प्लेस, एक ख़ास जगह पर पहुंचने के मुख्तलिफ तरीके हैं कि आप सड़क जो है दीवार को फलांग सकते हैं, लेफ़्ट मुड़ सकते हैं या राइट मुड़ सकते हैं। विच कैन बी रीच्ड आइदर बाय गोइंग अक्रॉस द वॉल और बाय गोइंग साइडवेज, या तो आप दीवार के पार चले जाएं या आप लेफ़्ट या राइट यानी बाएं या दाएं जानब चले जाएं। एंड द वन यू थिंक कैन वर्क इज़ द कैंडिड सोल्यूशन, और यही जो है ये सोचना, यही सोचना कि आपने दीवार फलांगनी है, आपने बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है, तो ये क्या है बेटा? कैंडिड सोल्यूशन है। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है दैट द कैंडिड सोल्यूशन इज़ द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ये ज़रूरी नहीं है कि कैंडिड सोल्यूशन ही किसी मसले का हकीकी हल है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लिहाजा जो है ये आपको ये एक फ़र्ज़ी सोल्यूशन है, एक फ़र्ज़ किया हुआ आपका सोल्यूशन है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।